नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्ट में यूपी पीएससी के नाम से जाना जाता है और हिंदी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें अलग अलग तरीके के पोस्ट हैं। तो गाइज, इसे आप 9 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हो। 6 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। आप फीस 9 जुलाई 2022 तक पे कर पाओगे और फाइनल सबमिशन आपको 9 जुलाई 2022 तक कर देना है। ठीक है। एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है। 105 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 65 रुपये एससी और एसटी के लिए है। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो सिर्फ 25 रुपये फीस पे करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर फीस पे करने के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो मिनिमम 21 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, बट ये डिपेंड करता है पोस्ट पे कि कौन सा पोस्ट है। उसी के बेसिस पे यहाँ पर एज क्राइटेरिया निर्धारित की जाएगी। आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2022 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर ओबीसी हैं तो एज में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप स्किल प्लेयर हैं, यूपी के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 5 वर्ष की छूट यहाँ पर भी दी जाएगी। जबकि अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 3 वर्ष की छूट, दिव्यांग के लिए 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें। बात करते हैं पोस्ट डिटेल की। तो यहाँ पर आपको टोटल 14 पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें इंस्पेक्टर के लिए 9 पोस्ट, न्यूमिस्मेटिक ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए 1 पोस्ट, मेडिकल ऑफिसर एलोपैथ के लिए 2 पोस्ट और ज्वाइंट डायरेक्टर के लिए 1 पोस्ट मिल जाएगा। जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। तो अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसके साथ 10 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसमें एज यानी मैक्सिमम 42 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो और मिनिमम 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप न्यूमिस्मेटिक ऑफिसर के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में एंड आर्कियोलॉजी में। इसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए म्यूजियोलॉजी में या फिर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए या फिर अधिकतम 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। प्रोफेसर कम प्रिंसिपल का पोस्ट जो है उसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एमएससी आपके पास होना चाहिए नर्सिंग में, साथ में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आपके पास 2 वर्ष का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 35 मिनिमम एज होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए, मैक्सिमम 50 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अगला है मेडिकल ऑफिसर एलोपैथ। मेडिकल ऑफिसर एलोपैथ में अगर आपने एमबीबीएस करा हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन स्टेट मेडिकल काउंसिल यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही आपका 1 वर्ष का रोटरी इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम 21 वर्ष एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे। हमारा लास्ट है ज्वाइंट डायरेक्टर। तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 48% मार्क्स के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में या फिर एग्रोनॉमी में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनॉमेट्रिक्स में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स में या फिर कल्चरल एलोपैथी में या फिर एग्रीकल्चर में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए और 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। यहाँ मिनिमम 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, अभी फिक्स नहीं है। जनरली यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, बट नंबर आप पार्टिसिपेंट अगर ज़्यादा रहेंगे, नंबर आप रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका एग्जाम एक स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न मतलब ऑप्शनल है, लेकिन अगर होता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.33 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। पे स्केल के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन इंस्पेक्टर पे होता है जो कि एक गेस्टेड एंड परमानेंट पोस्ट है तो यहाँ पर आपका ग्रेड पे है 4600। ग्रेड पे 4600 होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में होगी। ठीक है। अगला पोस्ट है न्यूमिस्मेटिक ऑफिसर। तो फाइनली ये भी गेस्टेड एंड परमानेंट पोस्ट है एंड यहाँ पर आपका ग्रेड पे है 5400। तो अगर ग्रेड पे 5400 है तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है तो 65 से 70 हज़ार के करीब आपकी सैलरी होगी। प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए जान लेते हैं। तो ये भी गेस्टेड परमानेंट पोस्ट है। पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद जो आपका पे बैंड होगा वो 1,31,100 से लेके 2,16,600 के बीच में होगा। अगला है मेडिकल ऑफिसर एलोपैथ। ये भी गेस्टेड पोस्ट है। इसमें आपका 5400 ग्रेड पे है, यानी अगर आपका सिलेक्शन होगा तो लगभग 65 से 70 हज़ार के करीब आपको दिया जाएगा सैलरी एंड यहाँ भी आपका जो प्रोबेशन है वो 2 वर्ष का होगा। लास्ट है ज्वाइंट डायरेक्टर। ये भी गेस्टेड एंड परमानेंट पोस्ट है। 7600 ग्रेड पे का जॉब है, यानी अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी लगभग 85 से लेकर 90 हज़ार पर महीने के हिसाब से दी जाएगी। जानते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। तो इसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए लिंक यहाँ पर आपको दी गई है
क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक यहाँ दी गई है, तो इसके राइट साइड में क्लिक हेयर पे क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से आप सीधे सोशल साइट्स पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे सोशल साइट्स पे यहाँ से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये कंटेंट हिंदी में चाहिए तो यहाँ से आप सीधे जाके हिंदी चुनेंगे तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हिंदी में आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट चीज़, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप यहाँ से ये फॉर्म भर के पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।